नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं संबलपुर स्टेशन की एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देती है। ये कहानी है दो बहनों की जिनके बदले की आग ने एक पूरे स्टेशन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। जरा सोचिए, आप एक रुकी हुई ट्रेन में बैठे हैं और एक बूढ़ा आदमी आपके पास आकर कांपती हुई आवाज में ये कहता है। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसी चेतावनी के साथ जो आने वाले खौफ की पहली दस्तक थी। कहानी हमें संबलपुर के एक बिल्कुल वीरान सुनसान स्टेशन पर ले जाती है, जहां एक ट्रेन न जाने क्यों रुकी हुई है। प्लेटफॉर्म पर इतना सन्नाटा है कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाए, और हर यात्री ने अपनी खिड़कियां कसकर बंद कर रखी हैं। आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है? वक्त रात के ठीक 3 बजे। ये वो वक्त होता है जब अंधेरा और सन्नाटा दोनों अपने चरम पर होते हैं। स्टेशन पर सिर्फ हवा की सरसराहट है और एक अनजाना डर जो हर किसी के दिल में घर कर गया है। लेकिन इन सबसे बेखबर वीआईपी डिब्बे में एक नौजवान बैठा था जिसका नाम था राठव। उसे बाहर सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे थे, एक चाय बेचने वाली और एक कूड़ा उठाने वाली। उसे क्या पता था कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि मौत का सामान थे। और तभी चाय बेचने वाली उसकी खिड़की पर दस्तक देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो राघव को अपनी ओर खींच रही थी। वो चाय लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालता है, कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। और जैसे ही राघव का हाथ उस औरत के हाथ को छूता है, बस वो पल सब कुछ बदल देता है। वो औरत एक ही पल में एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ इतना खौफनाक था कि राघव की चीख तक हलक में ही अटक गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कोई कुछ कर पाता, वो कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल आगे आती है और पलक झपकते ही राघव का सिर काट कर अपने कूड़ेदान में डाल लेती है। ट्रेन में बैठे बाकी लोग बस दहशत से जम जाते हैं। आतंक का पहला अध्याय यहीं खत्म होता है। ट्रेन के चलने के बाद वही बूढ़ा आदमी इन चुड़ैलों के पीछे की दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी है 2 बहनों की, रीता और सीता, जिनका सफर इसी स्टेशन पर एक भयानक त्रासदी में बदल गया था। रीता और सीता 2 अनाथ बहनें थीं। अपने चाचा से थोड़ी मदद की उम्मीद में शहर जा रही थीं। माँ बाप थे नहीं और भविष्य की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। वो बस एक सुरक्षित ठिकाना चाहती थीं और कुछ नहीं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो बेचारी चाय पीने के लिए इसी सुनसान स्टेशन पर उतरती हैं। पहले कूड़ा बीनने वाला धोखे से रीता को एक कमरे में ले जाकर मार देता है और फिर चाय वाले के साथ मिलकर सीता को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। उनकी मौत बस एक फाइल बनकर रह गई, एक अनसुलझी पहेली। किसी ने पता लगाने की जहमत ही नहीं उठाई। और शायद यही अधूरा इंसाफ था जिसने उनकी आत्माओं को बदला लेने वाली चुड़ैलों में बदल दिया, जो आज तक उस स्टेशन पर भटक रही हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी सिर्फ कहानी सुनाने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस सच की तह तक जाकर रहेगा। वो शहर गया, उन बहनों के रिश्तेदारों से मिला, सिर्फ ये जानने के लिए कि इस हत्या के पीछे आखिर था कौन। और जब सच सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा चाचा नत्थूलाल था। वही चाचा जिससे वो मदद की आस लेकर जा रही थी। और वजह थी लालच, उनकी पैतृक जमीन हड़पने का लालच। उसने सोचा कि इन दोनों को रास्ते से हटाकर वो आसानी से सब कुछ अपना बना लेगा। लालच ने उसे अपनी ही भतीजियों का कातिल बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ होकर रहता है। जब नत्थूलाल को ये पता चला कि वो बहनें चुड़ैल बन गई हैं और स्टेशन पर बदला ले रही हैं, तो वो डर के मारे ही दिल का दौरा पड़ने से मर गया। जिस डर को उसने पैदा किया था, वही डर उसे खा गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्माओं को सिर्फ बदला नहीं, मुक्ति चाहिए होती है। उस बूढ़े आदमी ने यह बात समझ ली थी और इस काम के लिए वो एक जाने माने तांत्रिक बाबा की मदद लेता है, ताकि इन भटकती आत्माओं को शांति दिलाई जा सके। तो अब मंच तैयार था एक अनोखे टकराव के लिए। एक तरफ थी गुस्से और बदले की आग में जलती 2 आत्माएं, और दूसरी तरफ थे ज्ञान और मंत्रों की शक्ति वाले तांत्रिक बाबा। एक का मकसद था बदला तो दूसरे का मकसद था मुक्ति।
तांत्रिक बाबा का मकसद उन आत्माओं को सिर्फ भगाना नहीं था, वो उन्हें असली न्याय और मुक्ति का रास्ता दिखाना चाहते थे। ये कहानी का आखिरी पड़ाव है, जहां बदले की आग को शांति के जल से बुझाया जाना था। तो तांत्रिक बाबा ने सबसे पहले उन बहनों को उनकी मौत का पूरा सच बताया। फिर उन्होंने उनके चाचा नत्थूलाल की आत्मा को बुलाया, जो उनके सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। सच जानने के बाद बहनों के मन का बोझ हल्का हुआ और उन्होंने खुद मुक्ति मांगी। और बस तांत्रिक ने पवित्र जल छिड़ककर उनकी आत्माओं को आजाद कर दिया। ये कहानी एक बहुत ही कड़वा सच हमें बताती है कि अक्सर सबसे गहरा जख्म हमें अपनों से ही मिलता है। विश्वासघात का दर्द शायद मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है, जैसा कि रीता और सीता के साथ हुआ। और आखिर में ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब जिंदा लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो मरने के बाद न्याय किस शक्ल में सामने आता है? क्या बदला ही एकमात्र रास्ता है, या मुक्ति का कोई और रास्ता भी हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।